अब अमेरिका से भारत की तेजी से होती तरक्की देखी नहीं जा रही है, और खासकर रूस भारत की वह गहरी दोस्ती जिसमें भारत रूस से बेहद सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है, अमेरिका की आंखों में खटक रही है। ताजा खबर यह है कि भारत की प्रगति से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी दे दी है कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा या व्यापारिक रिश्ते रखे तो भारत के सामानों पर 10%, 20% नहीं बल्कि सीधे 500% टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे भारत अमेरिका को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कारण तो साफ है, लेकिन जब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो खुद कहेंगे, भाड़ में जाए अमेरिका, हमें अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में जब भारत सस्ते दामों पर रूस से तेल लेता है तो अमेरिका को जलन होती है। अब तक तो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित थे, मगर अब जो कदम ट्रंप उठा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि भारत को होता फायदा अमेरिका से सहन नहीं हो रहा है। और जब भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करता है तो वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर बेचैन हो उठते हैं। अब इस सब का मतलब क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चले। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने रूस पर सैन्य, आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए और बाकी दुनिया से भी यही उम्मीद रखी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका ने पहले नाराजगी जताई, फिर सलाह दी, फिर चेतावनी दी, लेकिन भारत अड़ा रहा और अब अमेरिका खुलेआम धमकी पर उतर आया है। अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। इसका मतलब यह होगा कि अगर भारत अमेरिका को 100 रुपए का प्रोडक्ट भेजता है तो अमेरिकी सरकार 500 रुपए तक इंपोर्ट ड्यूटी लेगी, जिससे वह प्रोडक्ट 600 रुपए में बिकेगा और उसकी बिक्री ठप हो जाएगी। वहीं अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ता रहेगा, जिससे इंडियन सामान की मांग खत्म हो जाएगी। यही ट्रंप का एजेंडा है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए आंकड़ों से समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हर साल लगभग 129.2 अरब डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने भारत से 87.4 अरब डॉलर का सामान खरीदा और भारत ने सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का ही इंपोर्ट किया। यानी अमेरिका को भारत के साथ करीब 45.7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। अब ट्रंप इस घाटे को कम करने के लिए भारत से कह रहे हैं कि वह और ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदे और टैरिफ कम करे। लेकिन जब भारत ने फिर भी अपने हितों को तरजीह दी तो ट्रंप ने अब धमकी देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका एक नया बिल ला रहा है, जिसके पास होते ही वह उन देशों पर 500% टैक्स लगा सकेगा जो रूस से तेल खरीदते हैं। इस लिस्ट में 2 ही देश टॉप पर हैं, भारत और चीन, क्योंकि यही 2 देश रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। केपलर और ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 में रूस द्वारा एक्सपोर्ट किए गए कुल क्रूड ऑयल का 80% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा है और भारत को रूस से मिलने वाला यह तेल 30 से 40% तक सस्ता है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, उसने पिछले 2 वर्षों में इससे अरबों डॉलर बचाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत रूस से ये तेल डॉलर में नहीं बल्कि रुपये और रूबल में खरीद रहा है, जो डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देता है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना नहीं रोका तो भारत पर 500% टैक्स लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए? जवाब है हां, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और चाहे वह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहे हों या सचमुच गंभीर हों, हमें सतर्क रहना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह कि अमेरिका अगर अपने फायदे के लिए खेल रहा है
तो ठीक है, लेकिन भारत का नुकसान करके नहीं। भारत रूस के साथ साथ मिडिल ईस्ट और खुद अमेरिका से भी तेल खरीदता है, तो ट्रंप को खुश होना चाहिए। लेकिन वो उल्टा भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत सिर्फ उन्हीं से तेल खरीदे ताकि पूरा मुनाफा अमेरिका को मिले। ऐसे में भारत को साफ कहना चाहिए, हम तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेंगे। साथ ही इस मुद्दे को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाना चाहिए, क्योंकि यह टैक्स व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से लगाया जा रहा है। और भारत के जो लोग अमेरिका में काम करते हैं या जो इंपोर्टर्स अमेरिका से सामान मंगाते हैं, उन्हें भी अब कठोर रुख अपनाना चाहिए, ताकि अमेरिका समझे कि भारत अब झुकने वाला नहीं, निर्णय लेने वाला देश है। और भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा, फिर चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फिर कोई और। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।